समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग बताया गया। भगवान गौतम बुद्ध ने भी सम्यक दृष्टि को सबसे ज़्यादा स्थान दिया है। तो ये जीवन चलता है सम्यकत्व से, सम्यकता से। आप देखें ये जीवन जो भी है सम्यक ढंग से ये खड़ा हुआ। ये सारी पृथ्वी जो जिस अंतरिक्ष में खड़ी है ये एक सम्यक संतुलन से खड़ी हुई है। आप बड़े से बड़े कोई सामान को भी एक संतुलन में खड़े करके रख के आप उसको खड़े कर सकते हो। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, जैसे तराजू होता है, जब कांटे में तौला हुआ होता है ना, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए तो कांटा नीचे जाता है, ऊपर जाता है। मगर एक स्थान ये भी होता है जहाँ संतुलन होता है, जहाँ दो कांटे संतुलन में रहते हैं। तो बड़ा कोई वस्तु हो, कोई रड हो, उसको भी हम आकाश में एक डंडी के सहारे खड़े कर सकते हैं, अगर उसको संतुलन में रख दे तो ये सारा जीवन संतुलन से बना है। हम भी इस पृथ्वी पे खड़े हैं, ये संतुलन के कारण ही खड़े हैं। थोड़ा सा भी संतुलन अगर बिगड़ जाए तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे हमारे शरीर वृद्ध हो जाता है तो संतुलन नहीं बनता, तो वृद्ध आदमी चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। कोई रोगी हो गया, किसी का पैर कुछ हो गया, खड़े नहीं हो पाता, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस जीवन में हर चीज़ संतुलन है, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। तो सत्य को अनुभव करने के लिए दृष्टि भी ऐसी ही होनी चाहिए, संतुलन की दृष्टि। थोड़ा सा भी आपकी दृष्टि ऊपर या नीचे हो जाए तो आप जैसा है उसको वैसा देख नहीं पाएंगे, नहीं। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं जैसे हम कहते हैं कि अच्छी दृष्टि या सकारात्मक दृष्टि, ये नहीं है। अच्छी दृष्टि या जिसको हम सकारात्मक दृष्टि कहते हैं वो तो ज़बरदस्ती हमको अच्छा देखने के लिए मजबूर करते हैं, हम उसी को सकारात्मक दृष्टि कहते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा हो तुम्हारे साथ व बाहर भी, तो तुम अच्छे ढंग से उसको लो, अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या करो। तो ये ज़बरदस्ती है, तो ये कोई सकारात्मक दृष्टि नहीं होती। सम्यक दृष्टि तो ऐसी होगी, उसको आप ना खराब कहेंगे ना उसको आप सही कहेंगे, जैसा है उसको संतुलन में आप देखेंगे, अतिशयोक्ति नहीं होगी वहाँ। हमारी दृष्टि जो होती है वो अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती है। या तो हम किसी आदमी को कहेंगे वो बहुत बड़ा है, महान है, वो भगवान है, तो उसका हम देवत्वकरण कर देंगे। या कुछ आदमी है जो हमको पसंद नहीं आएगा कुछ उसके व्यवहार के कारण, तो हम उसको एकदम से दानव बना देंगे, वो तो एकदम राक्षस है कह देंगे। आप देखते हैं ना ये समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं, तो कैसे कैसे लोग को सोसाइटी के लोग वायरल कर देते हैं और उसको एकदम देवता समान बना लेते हैं, उसका वो प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिसको लोग थू थू करते हैं। ये दोनों ही सम्यक दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि असल में कोई भी आदमी न तो देवता समान पूरा ही सर्वगुण संपन्न होता है, न तो राक्षस जैसा सर्वगुण रहित होता है, ऐसा नहीं होता। एक आदमी के भीतर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो उसको उसी तरह देखना चाहिए। ठीक दृष्टि वो होगी। जहाँ वो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा कह देना चाहिए, जहाँ बुरा करता है, ठीक नहीं करता है, तो वहाँ गलत कहना चाहिए। मगर हम या तो उसको पूरे ही ठीक दिखने में लग जाएंगे या उसको पूरे ही गलत देखने में लग जाएंगे।
पूरे ही गलत भी कोई भी नहीं होता। कोई चोर उचक्का बदमाश हो तो भी वो पूरे ही गलत नहीं होता है। उसके भीतर भी प्रतिभा होती है। वो अच्छा गा सकता है, अच्छा म्यूजिक कर सकता है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा कोई कृत्य कर सकता है। तो अगर चोर हो तो गा भी सकता है, तो जो गाता है वो तो अच्छा होगा, तो उसकी प्रतिभा होगी। मगर किसी ने छोटी मोटी चोरी कर ली और उसके भीतर बहुत बड़ा प्रतिभा है तो भी हम उसको एकदम से गलत बोलेंगे। तो सम्यक दृष्टि अगर आपके पास हो तो ही आप सत्य को देख पाएंगे, नहीं तो आप सत्य को कभी जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सत्य इतना संतुलन में होता है, इतना ट्यूनिंग में होता है सत्य, उसको पकड़ने के लिए हमारे पास वो सूक्ष्म दृष्टि होनी आवश्यक है, ठीक दृष्टि होनी आवश्यक है। जैसे हम रेडियो एफएम का चैनल लगाते हैं ना, जैसे घुमाते हैं, तो एक बिंदु आता है जहाँ ट्यूनिंग होता है, जहाँ से वो पकड़ लेता है उस रेडियो तरंग को। थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो फिर नहीं पकड़ता है। नहीं, ऐसे ही सत्य को पकड़ने के लिए भी एक ट्यूनिंग मिलना आवश्यक है। तो वो ट्यूनिंग आपके और सत्य के साथ वो कैसे मिलेगा? आपके पास जब ये सम्यक दृष्टि होगी, आप जब चीज़ों को ठीक ठीक देखने में समर्थ होंगे, तभी आप सत्य को देख पाएंगे। क्योंकि आपके पास ठीक ठीक देखने की दृष्टि नहीं होगी तो आप और चीज़ भी नहीं देख पाएंगे अच्छे से, तो सत्य को आप कैसे देख पाएंगे? तो ठीक ठीक दृष्टि अपने में विकसित करनी है। और ये विकसित कैसे होगी? अतिशयोक्ति को छोड़कर। अतिशयोक्ति नहीं करना है। हम छोटी मोटी बातों में भी अतिशयोक्ति कर जाते हैं। हमको कुछ हो गया, एकदम से हम घबरा जाते हैं कि मुझे ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सामान्य सर्दी जुकाम होती है और उसको इतना बड़ा चढ़ा कर बताते हैं कि जैसे उनको कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ऐसा इस तरह सोचते हैं। और जब ये सोचते हैं तब उनके भीतर वो जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है और वो मर जाते हैं जबकि वो बीमारी थी ही नहीं। ऐसे बहुत लोग मर जाते हैं जिसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, सामान्य से कोई समस्या आई, मगर तुरंत ही वो व्याख्या कर देते हैं मुझे तो हार्ट अटैक आ गया, नहीं, तो उसके कारण वो मर जाते हैं हार्ट अटैक। अभी आपने देखे होंगे कोरोना के काल में कितने लोग मरे जो कोरोना से पीड़ित नहीं थे, जिनको कोरोना लगा ही नहीं था। जिसको लगा था तो सामान्य था तो भी वो मर गए। अतिशयोक्ति कर ली, उनने ये व्याख्या कर दी कि मुझे तो कोरोना हो गया, अब क्या होगा, ये जो लक्षण दिख रहे हैं मुझे ये कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो इस तरह व्याख्या करते हैं। तो ये अति व्याख्या हो जाएगी। और कम व्याख्या भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कहना है कि मुझे तो लगा ही नहीं तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप फिर कोरोना की बीमारी के आगे ऐसे ही बैठ गए, ये भी सही दृष्टि नहीं है। तो ठीक ठीक देखना है ना उसको बढ़ा चढ़ा के क्यों देखना है? बढ़ा चढ़ा के देखेंगे तो आप सत्य को कैसे देख पाएंगे? नहीं, ठीक ठीक देखना है। आपको कुछ समस्या हो गया तो वो उतना बड़ा समस्या नहीं होता जैसे हम उसको मान लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, अब इसको इतना व्याख्या करेगा वो तिल को पहाड़ बना देगा, है, छोटी सी चीज़ को वो पहाड़ बना देगा और उसके नीचे दब के वो मर जाएगा। आपने देखे होंगे कितने लोग हैं जो मर जाते, सुसाइड कर देते, क्योंकि परीक्षा में वो फेल हो गए, क्योंकि किसी ने उसको धोखा दे दिया। तो इस तरह जो देखने की दृष्टि है ये अंधी दृष्टि है, नहीं। इस दृष्टि से कोई भी सत्य को कैसे जान सकता है? जो इस बात को भी स्पष्ट देख नहीं सकता कि किसी ने उसको धोखा दे दिया, या वो परीक्षा में फेल हो गया, या कोई मर गया, तो इसको ठीक देख नहीं पाता जो, और इसके पहाड़ में दब जाता है, तो इतना बड़ा सत्य को कैसे देख सकता है? इसलिए सत्य को जानने के लिए छोटी छोटी बातों से
हमको प्रैक्टिस करना होगा। बड़ी बड़ी बात इसमें नहीं है। आप कैसे सोचते हैं दिन भर में, कैसे आप अतिशयोक्ति करते हो चीज़ों का, या बढ़ाते हो, बड़ा चढ़ाते हो, या भयभीत होते हो, या उसको देवत्वकरण करते हो, या दानवीकरण करते हो, जो वहाँ होता नहीं है। तो जब आप इस तरह वस्तुओं को देखेंगे तो जो आपकी देखने की दृष्टि है वो वस्तुओं में खर्च नहीं हो। हमारी जो ध्यान की क्षमता है वो खर्च हो जाते हैं, हम उसको बहा देते हैं ना। कोई घटना घट गई, हम एकदम से उसी के चिंतन मनन करने लगेंगे और अपनी जो क्षमता है उसी में खर्च कर देंगे, है। तो अपने भीतर जो भी ध्यान की क्षमता है उस क्षमता को संतुलन में रखना है, उसके इधर उधर खोने नहीं देना। इधर उधर खोने देंगे तो आपकी ध्यान की जो दृष्टि है वो कभी भी संतुलन में नहीं और सत्य का अनुभव वो कर नहीं पाए। तो हमारे भीतर जो क्षमता है, जो दृष्टि है, उस दृष्टि को पहले संतुलन में रखना है, उसको इधर उधर बहने देना नहीं। जैसे मैंने कहा, किसी ने एक बहुत बड़ा वस्तु कोई भी, उसको भी एक डंडी के सहारे वो खड़ा कर सकता है, अगर उसका संतुलन ठीक हो तो। मध्य में उसको अगर रख दिया तो एक बिंदु वहाँ होता है। तो हमारी दृष्टि को भी संतुलन में, एक दृष्टि में हम उसको रखेंगे तो उसका कनेक्ट हो जाएगा सत्य के साथ। और फिर हम जो भी ये शरीर और मन के पार है, जो भी अनंत आकाश जैसा है, हमारा अंतरतम स्वभाव है, जो प्रकाश से आपूरित है, चैतन्यमय है, निराकार, निशब्द, तो उसके साथ हमारा ट्यूनिंग हो जाएगा। तो आपके भीतर सही दृष्टि हो तो ये ट्यूनिंग हो जाता है, आप कभी भी उसका अनुभव कर सकते हैं। और जो हम ध्यान करते हैं, ये ध्यान सम्यक दृष्टि पैदा करने का एक उपाय है। क्योंकि ध्यान में हम जो करते हैं वहाँ हम अपनी दृष्टि को ठीक बीच में रख देते हैं, उसका बीच का बिंदु खोज देते हैं। जैसे ध्यान में हम ये कहते हैं कि सांस को और विचारों को रिलैक्स छोड़ दें, उसके पीछे मत जाए, उसको चलने दें और आप अपने सांस पर ध्यान दें, आप निर्विचार पर ध्यान दें। तो हम ये कह रहे हैं, आपकी दृष्टि को मध्य बिंदु में रखने के लिए वहाँ कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मन में चलते हुए विचार, भविष्य, भूत, इन सभी चीज़ों पर जाती हुई आपकी दृष्टि को वहाँ से हटा दिया है ना, तो आपने उसको अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। आप कुछ नहीं सोच रहे, तटस्थ होकर आप बैठ गए। तो इस भाव में आपकी दृष्टि टिक जाएगी, है ना। दृष्टि को टिकना है ना। जैसे एक डंडे पर बहुत लंबा लोहे का रड भी खड़ा हो सकता है बीच बिंदु में। तो हमारी दृष्टि को भी इसी तरह खड़े कर देना है ना। तो जब ये खड़ा होगा, और कब खड़ा होगा, जब हम इसको इधर उधर जाने नहीं देंगे, है ना। जब हम विचारों के पीछे इसका खर्च नहीं करेंगे, भूत और भविष्यों के बारे में सोच के इसको वहाँ जाने नहीं देंगे, तो जब हम कुछ निर्विचार हो जाएंगे तो दृष्टि एकदम से टिक जाएगी। जब दृष्टि टिक जाएगी तब हम जो भी है सत्य, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान सीखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू।